सर मेरा बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, फिर भी मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन या फिर इसी भर्ती में मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। रिजेक्ट होने का कारण आज हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ही बता सकता हूँ आपको कि ओरिजिनल है, फर्जी है, चलेगा नहीं चलेगा। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि सामने जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट से रिजेक्ट हो रहे हैं बच्चे। पहले से ही मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया है, क्योंकि बच्चा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, हमारे बच्चे के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है फिर भी बोल रहा है मैं रिजेक्ट हो गया सर। तो सबसे बड़ा कारण है उसका कि आप किस टाइम पर अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं, डेट ऑफ इशू उसमें क्या आ रहा है। सपोज करते हैं हम, जैसे अभी 1 नवंबर है, 1 नवंबर अभी निकली है, जैसे हम समझ सकते हैं 1 नवंबर 2024, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन निकला है 1 नवंबर 2024 को निकला है, और उसकी आपको ऑनलाइन जो भर्ती है, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024, ठीक है। अब भर्ती के जितने भी अमूमन नोटिफिकेशन आते हैं उनमें बोला जाता है कि नोटिफिकेशन या फॉर्म अप्लाई करने तक का पहले का उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कब का चाहिए होता है? फॉर्म भरने से पहले का या फिर नोटिफिकेशन के पहले का। यानी फिर भी मतलब फॉर्म भरने तक भी अगर आप 31 दिसंबर तक की भी डेट लेकर सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड हो जाता है, क्योंकि आपने करने के बाद, सर्टिफिकेट करने के बाद ही आपने जो है फॉर्म अप्लाई किया है। तो आप जो सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो वो जो होना चाहिए वो मैं तो कहता हूँ कि और ज़्यादा आप सिक्योर रहो, वो 1 नवंबर के पहले का होना चाहिए। आप 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक भी क्यों जा रहे हैं, आपके पास जो होना चाहिए वो उससे पहले का होना चाहिए, 1 नवंबर से पहले का। लेकिन फिर भी 31 दिसंबर तक आप ले सकते हैं, इसमें लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी भर्ती में या बीएसएफ ट्रेड्समैन में जहाँ भी हो रहा है सब जगह एक्सेप्टेड है, तो यहाँ कहीं भी दिक्कत नहीं है आप अगर इससे पहले ले रहे हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा क्या करता है, उसको 31 दिसंबर जो था उसको लास्ट फॉर्म भरना था, फॉर्म भर दिया उसने 31 दिसंबर को, उसने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया उसने 31 दिसंबर को, ठीक है। अब उसने जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम दे दिया, भाई साहब वो पास भी हो गए एग्ज़ाम में। कब दे दिया? जुलाई में पास हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जाके अक्टूबर में क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, DVME मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। भाई साहब हो गया फिजिकल जो भी होना है किसी भी भर्ती में हो गया वो सारा। अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ जाके हमें टेंशन होती है कि यार हमने यहाँ पर 31 दिसंबर भर्ती तो भरी थी और कुछ भी अपलोड कर दिया था फॉर्म में, सर्टिफिकेट डाल दिया था, कुछ भी डाल दिया था, अब मुझे एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो भाई साहब यहाँ पर हम अक्टूबर में, वो 1 अक्टूबर को एडमिशन ले रहा है बच्चा और 31 या 30 अक्टूबर को वो फिनिश कर रहा है और सर्टिफिकेट ले रहा है। समझ में आया? अक्टूबर में जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो अक्टूबर भाई साहब क्या करते हैं, 1 अक्टूबर को सर्टिफिकेट में एडमिशन लेते हैं, कोर्स में एडमिशन लेते हैं, 30 अक्टूबर को हमसे सर्टिफिकेट लेते हैं और वो ये सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पर जाकर लगा देते हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, सबके लिए तालियां बजाते हैं। तालियां क्यों बजाते हैं कि हमारी भर्ती कब की थी और हम सर्टिफिकेट कर कब रहे हैं। हम पिछले 2 या 3 साल से NSQF लेवल के भर्ती वाले वीडियोस बना रहे हैं और सभी से यही कहा जाता है नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत करो। आप लोग नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार आप करोगे तो आप परेशान होगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि ये पैसा दिया और सर्टिफिकेट आपने ले लिया, समझ रहे हैं ना आप, ये वैसा नहीं है। आप भर्ती से पहले करो, आपको ये जो करना था, आपको ये वाला जो फॉर्म भरना था, सर्टिफिकेट हमसे करना था, वो यहाँ करना था आपको सितंबर या फिर अक्टूबर में ही कर लेना था, जब आपको पता है कि नवंबर में भर्ती में लगाना है। तो इसको क्यों हम ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, वैकेंसी आने का हम लोग क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता वैकेंसी आने का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, जब हमें पता है। कुछ लोग हैं जो मतलब पागल जैसी बातें करते हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ बच्चे हैं कि हम कह रहे हैं सर इस बार नहीं आएगा। अरे उन लोगों को छोड़ो, हमें करना है, हमें पता है ये सारी चीज़ें आनी है, होनी है।
ऐसे लोअर लेवल पर मतलब ये नहीं होता कि सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, किसी ने भी उठा के बोल दिया अरे ये नहीं चलेगा मत करो, तो वो जो बोल रहा है ना वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। हमें तो आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है, तो अभी करो ये सर्टिफिकेट कैसे भी करके। अगर आपको भर्ती में पार्टिसिपेट करना है तो इसको जो है हम करें कैसे भी करके। तो वही बच्चे जो हैं यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं जो बाद में अपनी मनचाही डेट पे सर्टिफिकेट कर रहे हैं और मनचाही जगह पर लगा रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे द्वारा आप सभी बच्चों को यही बोला गया है कि भर्ती आने से पहले का सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। अब आपने कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने भर्ती में पार्टिसिपेट भी कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली है, एग्ज़ाम फिजिकल सब पास कर लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई है। अब ठीक है, आप एक सेफर साइड आप ये सोच सकते हो कि यार वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या पता एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं, लक काम कर जाए, सर्टिफिकेट ले लो। तो एक वो चीज़ होती है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग मतलब कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना होने से कुछ अच्छा है। यानी वैसे भी ऐसे जा रहे हैं, वैसे भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या पता एक बार ट्राई मार लेते हैं, हम सर्टिफिकेट ले जाते हैं, तो क्या पता हमें पास हो जाए या निकल ही जाए। तो वो है कि आप एक वैसे भी रिजेक्ट हो रहे हो और वैसे अगर जाना चाहते हो तो वैसे जा सकते हैं, लेकिन हालांकि 99% चांसेस होते हैं कि वो अगर भर्ती के बाद का अगर आप सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं तो वो रिजेक्ट होगा। 1% चांसेस है कभी किसी ने देखा नहीं, देखना हो गया, चेक करना भूल गया, सारी चीज़ें हो गई, पता नहीं चला, तो वो चांसेस होते हैं। और वैसे एग्जाम्पल देखे भी गए हैं बहुत सारी जगह पर। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जो सर्टिफिकेट लेना है वो भर्ती के पहले का लेना है। बाद का आप लोगे सर्टिफिकेट तो आपको 99% जो है वो रिजेक्ट होगा सर्टिफिकेट। कितना? 99% जो है वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो 99% जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट होना है। इसलिए हम सभी बच्चों से यही कहते हैं कि अगर आपको भी सर्टिफिकेट करना है तो अभी सही टाइम में, दिसंबर जनवरी में अगर बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई तब क्या करोगे? अरे तब नहीं रहेगा टाइम, तब प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे, क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, क्या करोगे आप? तो समझ रहे हैं आप अभी से ही तैयारी करो उस चीज़ की, कैसे भी करके तैयारी करो आप उस चीज़ की। समझ रहे हो आपको तैयारी करनी है अभी से ही NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट की। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर भी बच्चा रिजेक्ट हो रहा है और वो खुद की गलती की वजह से हो रहा है, हमारी गलती की वजह से नहीं हो रहा है। उसको बच्चे को सही टाइम पे कोर्स करना है और सही टाइम पे उसको लगाना है। सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं चलेगा। भर्ती में सिलेक्ट होने के बाद आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो तो कैसे वो आप अप्रूव कर देंगे? भर्ती के पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो बने रहिए चैनल पर इसी तरीके की चीज़ें जानने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियोस। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमेजेस हम वहीं पर डाल देते हैं, डेट्स हम वहीं डाल देते हैं, लास्ट डेट, स्टार्ट डेट, सारी डेट्स हम वहीं डाल देते हैं, पूरा प्रोसेस हम वहीं डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल आप जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लें। छोटी छोटी बातें जिन पर हम वीडियो नहीं बनाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर ही हम डाल देते हैं और व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर भी है, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।